अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मार्केट की बात करें तो कल भी हमने ये जो है आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट जो है टफ़ टाइम देगी, और आज मार्केट ने बिल्कुल टफ़ टाइम ही दिया है और ये वाज़े कर दिया है कि मार्केट बिल्कुल बेरिश जोन में है। ठीक है, बेरिश जोन की जो पावर है उसका अंदाज़ा तो हमें ऑलरेडी है। हम आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों की डायरेक्शन क्या है, आप किस कश्ती के अंदर सवार हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद मार्केट के अंदर एक ये पोजीशन बनी जिसके अंदर हम ये बात कर रहे थे कि ये इस कैंडल के ऊपर जब सेकंड लास्ट डे में ये जो मार्केट ने परफॉर्म किया था इस कैंडल के ऊपर, ठीक है, जिसमें 266 मिलियन का वॉल्यूम लगा था। इस कैंडल पर आपके साथ मैंने डिस्कस की थी एक चीज़, जिस वो नाम यानी कि इसको कहते हैं शक्कर रैली। इस नाम का तो जिक्र पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं, ना ही आप लोग मुझे यकीन है कि आप लोगों को शक्कर रैली के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, ये वही जानता है जो ऐसी जो है ना पोजीशंस बनाता है, क्रिएट करता है, जिसको हम जो है प्लेयर भी कहते हैं। ठीक है, ये शक्कर रैली का सिर्फ उसी को पता होता है। और दूसरा मैंने हाईलाइट आपके लिए यहाँ पर किया कि ये शक्कर रैली है और ये बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत कम। जैसे कि कभी कभार ये जो बुलिश जोन में बनती है, और जब ये बुलिश जोन में बन जाए, ये वाली शक्कर रैली जब बुलिश जोन में बन जाए तो बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड बनता है उसका, यानी कि ऊपर जाने के लिए बुलिश ट्रेंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। यही जिक्र किया था मैंने आपके साथ, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर ये बेरिश जोन में बन जाए तो फिर तो बेरिश जोन की एक्सटेंशन होने से कोई नहीं रोक सकता है इसको। ठीक है, ये होती है पावर शक्कर रैली की। ऐसी चीज़ें, ये बहुत ही सीक्रेट्स चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ें डिस्कस करने वाली नहीं होती हैं और ना ही कोई करता है, ना ही आज तक आपने ऐसे वर्ड्स कभी सुने होंगे। ठीक है, ये बहुत ही सीक्रेट्स हैं। ये ब्लैक बॉक्स होते हैं जो अमेरिकन जैपनीज़ ये यूज़ करते हैं ना, जो ब्लैक बॉक्स के नाम पर जो उनकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज़ें होती हैं वो यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ें। ये बहुत ही सीक्रेट्स होती हैं जो कि आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। शक्कर रैली बनी, ठीक है, शक्कर रैली बनने के बाद आपने जो है मार्केट का बिहेवियर देख लिया कि ये कितनी स्ट्रांग होती है और मार्केट की एक्सटेंशन फिर कैसी होती है। 2200 पॉइंट माइनस होना एक दिन में आपके लिए कोई मजाक चीज़ तो नहीं है, ना ही हमारे लिए, लेकिन हमारे लिए एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये मार्केट इस वक्त बेरिश जोन के अंदर है और बेरिश जोन के अंदर ऐसी चीज़ें एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। ठीक है, इनको हम ज़्यादा हाई नहीं यानी कि उतने ज़्यादा हम इसको हैवी नहीं लेते अपने आप पर, बिकॉज वी नो कि ये चीज़ें मार्केट का हिस्सा हैं बेरिश जोन में ख़ास तौर पर। तो आपके साथ भी यही डिस्कशन हुई थी कि बेरिश जोन है और इसको बनने से कोई रोक नहीं सकता और इसने इसी तरह से बनना है। ठीक है, बेरिश जोन इसी तरह से बनेगा। तो ये एक हकीकत है। अगर हम इस हकीकत को इसी तरह से इग्नोर करते रहेंगे तो मार्केट में तो सर्वाइव नहीं कर सकते ना, और कर भी नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि ये रियलिटी है और रियलिटी को जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। शक्कर रैली जो है जब बुलिश जोन में बनती है तो इसको कहते हैं पैराबोलिक सर्ज। ये मैं आपके साथ एक प्रोफेशनल टाइप के वर्ड्स जो हैं जो ब्लैक बॉक्स में यूज़ किए जाते हैं, जो सीक्रेट्स होते हैं, वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, शक्कर रैली जब बनती है अपवर्ड यानी कि अप ट्रेंड के अंदर बुलिश मार्केट में, तो उसको कहते हैं पैराबोलिक सर्ज। अगर ये बन जाए बेरिश जोन के अंदर, जैसे कि यहाँ पर बनी, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि ये एक शक्कर रैली बनी और यानी कि हैंड चेंजिंग जिसको कहते हैं, बड़े ह्यूज लेवल पर बनी और इसमें 266 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ। अगर ये बेरिश जोन में बन जाती है तो इसको कहते हैं कैपिचुलेशन, विच इज़ कॉल्ड मिनी ब्लड बाथ। ठीक है, और उस मिनी ब्लड बाथ का जो आज के दिन जो नज़ारा हुआ है वो आपके सामने है। ये इतनी जो कैंडल बनी है, जो नेगेटिव मार्केट गई है, ये है उसकी असल हकीकत। ठीक है, शक्कर रैली काउंटर करती है बेरिश जोन में अपवर्ड स्पेल को। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये देख रहे हैं, ये एक मार्केट है, एक अपवर्ड स्पेल है। ठीक है, ये वाला एक अपवर्ड स्पेल है। शक्कर रैली इसको काउंटर करती है। जो अपवर्ड स्पेल होता है बेरिश जोन का, शक्कर रैली उसको काउंटर करती है। ठीक है, अंडरस्टैंड, ये चीज़ें हैं, ये बहुत ही नॉलेजेबल एंड डेप्थ में नॉलेज रखने वाली चीज़ें हैं जो कि आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर कर रहा हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, दुनिया का जो भी बिज़नेस किया जाता है उसके पीछे एक वजह होती है कि घर में खुशहाली आए। ठीक है, डेफिनेटली आप भी यही सोचते होंगे
कोई भी बिज़नेस होता है उसका पीछे उसका जो राज होता है, उसकी जो असल जो वजह होती है, घर में खुशी आए। स्टॉक मार्केट का वो बिज़नेस है जिसके बारे में अगर डेप्थ में नॉलेज नहीं है तो ये ख्वाब कभी भी पूरे नहीं होते। लिहाजा अपने सरमाए को स्टॉक मार्केट में लगाने से पहले डेप्थ में नॉलेज का होना इतना ही ज़रूरी है जितना लाइफ को फूड की ज़रूरत होती है। मैं और मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम इन चीज़ों पर यानी कि बोर्ड फ्लक्चुएशन पर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करते हम, ठीक है। हमारी ये बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटजी है कि हम बोर्ड फ्लक्चुएशन पर कभी भी रिएक्ट नहीं करते। हम रियलिटी बेस्ड यानी कि वैल्यू एडिशन पर बिलीव करते हैं। दिस इज़ आवर बेरिश जोन, ठीक है। ये वाला जो है ये हमारा जो है बेरिश जोन है विच इज़ गोइंग टूवर्ड इस डायरेक्शन। आई बिलीव दैट यू हैव एक्नॉलेज्ड द पावर ऑफ बेरिश जोन। यकीन से कह सकता हूँ कि आपको अभी तो एक्नॉलेज हो ही चुका होगा कि पावर क्या है बेरिश जोन की, और डेली बेसिस पर हम ये रियलाइज़ करवाते हैं आपको, ताकि आपको इस चीज़ का आइडिया हो, आपको इन चीज़ों का आइडिया हो, ताकि आगे आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा संभल कर चलने की कोशिश करें। अब तक की जो मार्केट की पोजीशन है, वॉल्यूम का अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम इसका तकरीबन जो है 212 मिलियन का लगा है। काफ़ी अच्छा वॉल्यूम इसको कह सकते हैं, वो भी डाउन साइड पर है, तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है बेरिश जोन के हिसाब से। वैसे अगर बेरिश जोन में अगर 40-50 मिलियन का वॉल्यूम लगे डाउन साइड पर तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ये तो फिर भी 212 मिलियन का लगा है। RSI को देखें तो डेफिनेटली ये कम्प्लीटली जो है डाउन साइड हो चुका है, सेम उसी पोजीशन में कंटिन्यू कर रहा है। अब इसके नेक्स्ट आने वाले रेजिस्टेंस सपोर्ट को अगर हम देखते हैं तो कितने वैलिड हो सकते हैं। देखें यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस ये हैं कि आज जितने भी स्टॉक्स लोअर लाक लगे थे उनमें काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो ओपन ही लोअर लाक पर होंगे। ये बहुत ज़्यादा चांस हैं इस चीज़ के, क्योंकि मार्केट के अंदर प्रेशर इतना रहा और आपने देखा कि 2000 प्लस ही रहे हैं नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है ना। और जितने भी स्टॉक्स लोअर लाक लगे बहुत ज़्यादा चांस यही रहेंगे, लोअर लाक पर ही ओपन होंगे। और अब ये इसका ब्रेकआउट होता हुआ आसानी से हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा अब वैलिड नहीं रहा है। अब मार्केट जिस तरह से सेलर लोअर लाक पर खड़ा था हर स्टॉक के ऊपर, तो ऐसा लगता नहीं है कि मार्केट जो है यहाँ से बायबैक करेगी, तो मार्केट डेफिनेटली नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। मज़ीद देखते हैं इसमें क्या होता है। 43,000, अच्छा इसका जो लो लगा है ये वाला, यही इसका सपोर्ट है जो कि ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। और सेकेंडली जब मार्केट ऊपर आएगी तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब आगे के लिए सपोर्ट या रेजिस्टेंस इसके स्ट्रॉन्ग नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। अब ये जहाँ पर भी सपोर्ट लेगी मार्केट वो ज़्यादा जो है वैलिड देखा जाएगा। अब सेकंड इसकी जो सपोर्ट बनती है मार्केट की वो बनती है 42,000। यहाँ पर अगर करेक्ट फिगर देखूँ तो 42,688, ठीक है। 42,680 आप लगा लें, ठीक है। राउंड फिगर में बात करते हैं तो 42,680 का इसका सपोर्ट लेवल बनता है। यहाँ से मे भी पॉसिबल थोड़ा बहुत बाय बैक आए, वो भी उस लिहाज से कि जो इंट्राडे वगैरह करते हैं, चलें ठीक है, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ जो काम करते हैं ना, उनके लिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दे रहा हूँ। बाकी इन्वेस्टमेंट वालों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म या स्कैल्पिंग वगैरह करने वालों के लिए, ठीक है, उनके लिए आज की मार्केट या आने वाले 1-2-4 दिन की मार्केट नहीं है उनके लिए। अब इसके अलावा जो मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता था, आज आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि आपके साथ में 2 किस्म की जो है फाइल्स शेयर करूँगा, जिसमें हम डेली बेसिस पर जो डेटा शेयर करते हैं उसमें 2 चीज़ें आ गई हैं। एडवांस कर दिया मैंने इसको ना, हमारी टीम ने, बल्कि इसको एक और चीज़ को एडवांस करके आपके सामने एक और चीज़ हम रख रहे हैं, वो भी आप देखिएगा। हम चलते हैं यहाँ पर डेटा फाइल को खोलते हैं, ठीक है। ये है जनाब जो हम डेली बेसिस पर जो देखते हैं, आज का तो मुझे नहीं लगता कि गेन हाई किसी ने भी लगाया है। यहाँ पर देख लें, ये जो है आज की जो 2 तारीख 12वां महीना 2021 की रिपोर्ट है, डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट है। इंडेक्स ने भी अपना लेस हाई दिया है, ठीक है, कल के हाई से भी नीचे का हाई दिया है। लेस लो यानी कि नीचे का ही लो दिया है, लेस क्लोजिंग भी नीचे की दी, वॉल्यूम भी इसने इंक्रीज़ किया है, ठीक है। ये देखें 212 मिलियंस का वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है। इसी तरह ये जितने भी स्क्रिप्ट्स हैं किसी ने भी गेन हाई नहीं, किसी भी स्क्रिप्ट में यहाँ पर इस रो में हाई अपना नहीं दिया, कल के हाई से ऊपर का हाई दिया ही नहीं है। और गेन लो किसी ने भी कल के लो से ऊपर का लो नहीं रखा, बल्कि उससे नीचे का ही लो दिया है, यानी कि लोअर लोज लगाए हैं। गेन क्लोजिंग भी सबकी नीचे ही आई है। और यहाँ पर जैसे कि लकी है, डीजी के सीन में वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है
और यहाँ पर काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम डिक्रीज़ भी हुआ है। और इसी तरह से अगर नीचे चलते हैं तो ये सारा तकरीबन सारी सेक्टर ऐसे हैं। सिर्फ यहाँ पर देखें प्रीमा एक ऐसा स्टॉक है जिसने जो है गेन हाई दिया है, ठीक है, गेन हाई दिया है, हाँ, इस प्रीमा ने गेन हाई दिया है 24.50 का इसने हाई लगाया है। और उसके बाद इसकी जो है यहाँ पर देख लें, बाकी ये डेटा आप सारा खुद जो है देख सकते हैं। मैं इसको और नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। और एक PRL पाकिस्तान रिफाइनरी, इसने भी गेन हाई दिया है, यानी कि कल का जो इसका हाई था ना उससे ऊपर ये हाई लगा चुका है। और बाकी नीचे आ गया होगा, डेफिनेटली आया होगा, तो इसने अपना हाई जो है नीचे लगाया। यहाँ पर देख लें माइनस में सारे, ठीक है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है इसका। और यहाँ पर कुछ स्टॉक्स हैं, ये देख लें, ठीक है, यानी कि चंद स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना हाई लगाया। बाकी मार्केट ओपन ही नेगेटिव हुई है तो सारे नेगेटिव ही परफॉर्म करते हैं, गेन हाई किसी ने नहीं दिया। अच्छा, ये सेकंड रिपोर्ट हम देख लेते हैं। सेकंड रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। मैं जो है आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, बाकी आप सब खुद ही देखेंगे। मैं एक दो चीज़ें यहाँ पर समझाऊँगा। ये भी नई 2 तारीख की है आज की, जिसमें हाई लो क्लोज एंड वॉल्यूम में आपको समझाऊँगा, ठीक है। जैसे कि ये सीमेंट सेक्टर है, इसके साथ इंडेक्स भी ये रहा। DG कैसी है, DG कैसी एक दिन से जो है अपना जो हाई लगाया है वो भी नेगेटिव, इसने एक दिन जो है हाई अपना नेगेटिव लगाया है। लो भी इसने एक ही दिन से जो है ना, पिछले एक दिन से इसने लो लगाना शुरू किया, यानी कि लोअर लो, ठीक है, जिसको हम लोअर लो कहते हैं। और हायर लो, ऊपर से हाई से जो नीचे का हाई इसने एक दिन से लगाना शुरू किया है। लो भी इसने अभी रिसेंटली 1 डे से ही लगाना शुरू किया है, ठीक है। क्लोजिंग भी इसकी नेगेटिव अभी से ही आना शुरू, या पिछले दिनों इसने पॉजिटिव परफॉर्म किया था, अभी नेगेटिव परफॉर्म करना शुरू किया है, ठीक है। वॉल्यूम इसका जो है एक दिन से यानी कि पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि आज का वॉल्यूम इसका ज़्यादा आया है। ये ब्रैकेट्स में नहीं है ना, इट्स मीन्स कि आज का वॉल्यूम ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ पर मैं आगे एक समझा देता हूँ। इसमें आ जाते हैं, सिस्टम को देखें, ठीक है। सिस्टम का हाई जो है पिछले 2 दिन से नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, इसका हाई पिछले 2 दिन से नेगेटिव आ रहा है। लो इसका पिछले एक दिन से ही नेगेटिव, यानी कि अभी रिसेंटली इसका लो नेगेटिव हुआ है, वैसे इसका पॉजिटिव ही रहता था। क्लोजिंग इसकी 2 दिन से नेगेटिव आ रही है। वॉल्यूम एक दिन इसका, यानी कि आज, यानी कि फर्स्ट टाइम इसका जो है पॉजिटिव वॉल्यूम आया है, ठीक है। हम इसको सिस्टम को चेक कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि हाई इसका 2 दिन से नेगेटिव है, लो एक दिन से, और क्लोजिंग भी इसकी 2 दिन से नेगेटिव आ रही है, ठीक है। सिस्टम को हम उस पर जाकर चार्ट पर चेक करेंगे। यहाँ पर इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ ताकि आप बाकी भी खुद ही देख सकते हैं। एनर्जी सेक्टर आ गया, और उसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर है, बैंक्स है, ऑटो सेक्टर है, ठीक है, PS मिसलेनियस है, फूड्स, फार्मा सेक्टर, तो इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके सामने। और हम सिस्टम को जाके चेक करेंगे क्या ये सही बता रहा है। सिस्टम ने 2 दिन से अपना हाई नेगेटिव दिया है, लो एक दिन से नेगेटिव है, क्लोजिंग इसकी 2 दिन से नेगेटिव आ रही है, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं चार्ट पर चलकर। यहाँ पर ये देखें मेरे सामने, ये चार्ट भी मैंने इसी का ही खोला हुआ है, आप दूसरे खुद ही चेक कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर ये सिस्टम है। अब इसका जो लो है वो 2 दिन से नीचे का आ रहा है, बल्कि इसकी जो क्लोजिंग है वो 2 दिन से नेगेटिव आ रही है, ठीक है। जैसे कि इसकी कल की क्लोजिंग नेगेटिव थी और आज की क्लोजिंग भी नेगेटिव आई है, ठीक है। और इसका जो हाई है वो 2 दिन से नेगेटिव आ रहा है। पहले इसका हाई ये था ऊपर का, फिर ये हाई इसका बना, ये हाई इसका ऊपर का बना, और आज का हाई भी इसका। मैं आपको यहाँ से ऐसे समझाता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले इसका हाई ये लगा ऊपर का, ठीक है, और उसके बाद सेकंड टाइम फिर इसका ये हाई लगा, और आज का इसका हाई ये लगा, ठीक है। यानी कि 2 दिन से, पिछले 2 दिन से ये नेगेटिव हाई दे रहा है, नेगेटिव हाई दे रहा है, ऊपर का हाई नहीं। ये ऐसे ही ये सारे आप जितने भी स्टॉक्स हैं आप चेक कर सकते हैं। और ये थी रिपोर्ट, ये सेकंड रिपोर्ट थी। इसको आप जो है आपके काफ़ी फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि पूरी मार्केट इंडेक्स पूरा आप एक ही शीट पर अगर देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप एक इंडेक्स को 100 स्क्रिप्ट्स को या 50 ही स्क्रिप्ट्स लगा लें, अगर आप एक चार्ट पर चेक करने लग जाएंगे, आपको कितना टाइम यानी कि वेस्ट होता है।
उस एक शीट से आप पूरे इंडेक्स को वॉच कर सकते हैं, कौन सा स्टॉक कितने दिन से हाई लगा रहा है, कितने दिन से लो लगा रहा है, कितने दिन नेगेटिव क्लोजिंग आ रही है, कितने दिन से उसकी पॉजिटिव क्लोजिंग आ रही है, वॉल्यूम कितने दिन से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक यहाँ पर ये चीज़ है जो मैं आपके साथ जो डिस्कस करता हूँ, साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट साइकिल। फंडामेंटल 10%, टेक्निकल इंडिकेटर 10%, जो 80% जो काम होता है वो मेगा साइकिल, साइकिल, जोन एंड स्पेल पर होता है, जिसकी बात हमने ऑलरेडी की हुई है कि हर चीज़ जो है वो साइकिल, जोन और स्पेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो हम बात करते हैं ये ओवरऑल साइकिल जो है वो अब मार्केट उसमें काम कर रही है, वो कंप्लीट होने वाला है। अब जोन जो है वो बेरिश जोन है। ठीक है, मार्केट का जो जोन है वो बेरिश जोन है, और उसका स्पेल जो था वो स्पेल इसका अपवर्ड जो है 75% वो निकाल चुका। अब मैंने जो आपको ऑलरेडी कल जो बात की थी हमने 75% ये निकाल चुका है, अब इसका नेगेटिव बनता है। अब इसने नेगेटिविटी अपनी दिखा दी, और ऊपर से इसने जो ये शक्कर रैली, इसकी तो क्या ही बात है, ये तो बनती किस्मत में जाकर कभी कभार है, और इसने अपना जो है बिल्कुल असर दिखाया है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ये बात करें तो ये चीज़ है स्पेशल वैल्यू एडिशन है, जो यानी कि 4 दिसंबर 2021 सैटरडे वाले दिन आ रहा है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इसके अंदर उसके ऊपर बात होगी। आउटस्टैंडिंग शेयर्स, फ्री फ्लोट परसेंटेज, डिवाइसिव क्लस्टरिंग डेटा साइंस पर बात होगी। फिर ये नेक्स्ट वीक आगे के लिए। ठीक है, और इसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की नॉलेज आपके लिए आने वाली है सैटरडे वाले दिन। एडिशन सैटरडे का जो होगा उसके अंदर आप इंशाल्लाह ज़रूर इसमें जो है हिस्सा लेंगे, और आपके लिए बहुत नॉलेजेबल चीज़ होगी। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।